बंदरों को वहाँ पर केला यही खिलाता है। अरे मुझे वो बहुत सैड लग रहा है, सलमान जी को एयरपोर्ट पे रोक दिया था। हाँ, आप लोग ने देखा था क्या? वो पुलिस वाले ऐसा क्यों करते हैं जानबूझ के, खुद हिट होने के लिए? आईडी क्या, सलमान जी खुद उनका फेस एक आईडी है। सही बात, ये गलत है ना? सभी बहन भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव। सुना इस दो कौड़ी नचनिया राखी सावंत को, जो खुद हिट होने के लिए रोड पे अपना अखबारा और पिछवाड़ा हिलाती डोले है। ये आज मेरे सीआईएसएफ के जवान पर उंगली उठा रही है। वो सीआईएसएफ के जवान जिन्होंने अपनी ड्यूटी निभाते हुए, अपना फर्ज निभाते हुए, इस देश की सुरक्षा देखते हुए सलमान खान को एयरपोर्ट पे उसकी आईडी चेक करने के लिए रोक लिया था। तो ये सीआईएसएफ के जवान पर उंगली उठा रही है दो कौड़ी की नचनिया, जिसकी कोई औकात नहीं है, और ये कह रही है कि वो हिट होने के लिए ये सब करते हैं। अरे ओ दो कौड़ी की नचनिया, ये हिट 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 तू अपने वहां में दे ले या हिट, समझी ना? मेरे देश का आर्मी वाला, मेरे देश के पुलिस वाले हिट को नहीं जानते, वो अपनी देश की रक्षा सुरक्षा कैसे करनी है बस उसे जानते हैं, समझी ना? और ये कह रही है कि सलमान खान खुद में एक आईडी है, सलमान खान का फेस खुद में एक आईडी है। का घंटा का फेस का आईडी है? काय का आईडी है वो? है काय का? तेरे बाप का ठप्पा लगा हुआ है क्या उसके चेहरे पे, उसके माथे पे? है जो उसकी पहचान हो जाएगी, तेरा बाप का ठप्पा लग रखा है क्या? है दो कौड़ी की नचनिया, तू मेरे सीआईएसएफ के जवान पर आज उंगली उठाएगी? तेरी इतनी हिम्मत होगी मेरे भाई? और सुनिए, और ये क्या बोल रही है, इन जैसे नचनियान की ना यही औकात है, इन जैसे नचनियान की यही औकात है। सुनिए, आप जानबूझ के उनको, हमारे बॉलीवुड के लेजेंड है, और इतना बहुत जोश आया था तो उस टाइम पे कैसे वो बहुत सारे लोग ताज के वहां पे घुस गए थे, तभी क्यों सिक्योरिटी नहीं थी? सलमान जी को रोक दिया एयरपोर्ट। ये देखिए जो ताज पे वो हुआ था 11 में, 26/11 में, उसकी ये बात कर रही है। फिर भी तेरे जैसे गद्दार और तेरे सलमान खान जैसे गद्दार जब तक इस देश में है ना, ये होते ही रहेंगे, समझे ना? जब तक तुम जैसे गद्दार इस देश में पले हुए हो। अरे ओ बॉलीवुड गया कुआं भाड़ में, बॉलीवुड है कुत्ता भी ना पूछ रहा, अब कोई तुम्हारी औकात ना है, कोई तुम्हारी वैल्यू ना है। बॉलीवुड कोई अब देश के लिए कोई खास मायने नहीं रखता। बॉलीवुड वो साला सुशांत को खा गया, ये हरामजादा सलमान खान, ये भड़वा सुशांत को, दिशा सालियान को, इसी का हाथ है, इसी ने साले ने हत्या कराई है उनकी, और ना जाने कितनों की ये जान और लेगा साला भड़वा अभी तो। और ये राखी सावंत दो कौड़ी की नचनिया आधी रोटी पे बीच में दाल मत लेवे, समझी ना? बीच में दाल मत लेवे, जैसा तेरा चल रहा है ऐसे चला, समझी? मेरी बात को ध्यान से समझ ले, इस तक पहुंचाना मेरे भाई ये वीडियो। वैसे मैं जानता हूं कि मेरे भाई आप इसे शेयर करेंगे और फेसबुक पे तो जरूर ये वीडियो वहां तक पहुंचेगी, मुझे पता है। इस तक इसकी दो कौड़ी की नचनिया की खुद की औकात नहीं है, और ये मेरे सीआईएसएफ के जवान पर उंगली उठाएगी। मेरे भाई सुनिए, वो जानबूझ के मालूम है कि मीडिया पीछे मेरा फोटो आ जाएगा, ये गलत है ना? क्या वो बंदा पुलिस वाले सलमान को नहीं जानता है? वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है, गलत है। और वैसे बहुत सारी हीरोइन है, मैं नाम नहीं लूंगी, अपने जीग क्या वो बॉडीगार्ड लेके तो ऐसी घुस जाती है। सलमान जी के साथ ऐसा कोई करता है, वेरी बैड होगी तू, समझी ना? दो कौड़ी की नचनिया, अबे ओ दो कौड़ी की नचनिया, जाके अपने अखबारे पिछवाड़े हिला के खुद ही टीआरपी पाले, ठीक है ना? मेरे देश की आर्मी की जरूरत ना है, मेरे देश के उन पुलिस वालों को जरूरत ना है ये टीआरपी के लिए, ठीक है? ये दो कौड़ी की नचनिया, ये तेरी औकात है कि जो मुंह उठा के कुछ भी आती है बोल देती है, बस इतनी तुम्हारी औकात है। और तुम बॉलीवुड वाले साले भड़वो है ही ऐसे, तुमने या देश का नाश कर दिया, यू बॉलीवुड ना या देश की जड़ है जो नाश कर रही है ना, ये पैंदे जो बैठा रही है ना मेरे देश है, ये बॉलीवुड बैठा रही है, मेरे आर्मी वालों को नहीं छोड़ रहे हैं। कभी कोई वो एकता कपूर भड़वी दो कौड़ी की नचनिया, अगर मैं इनको गाली भी दूं वो भी कम है, लेकिन फिर क्या है ना, फिर वो एफआईआर चलेंगी, वो एफआईआर करवाते डोलेंगे, फिर और कुछ नहीं होगा। फिर कह देंगे कि देखो देखो ये ऐसे बोल गया, ऐसे बोल दिया, एफआईआर कराऊंगी, ये कराऊंगी, फिर इनकी ये औकात रहती है, इससे ज्यादा फिर कुछ नहीं रहता है। वो एकता कपूर का पता है एक सीरीज आया था, किस तरीके से उसने मेरे देश की आर्मी की वर्दी पर किस तरीके से उसने अभद्रता फैलाई थी, देखा था आपने? किस तरीके से वो एकता कपूर ऐसी है दो कौड़ी की नचनिया, ये राखी सावंत, जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं, खुद की कोई इज्जत नहीं, और मेरे सीआईएसएफ के जवानों पर उंगली उठाती है, मेरे देश के रक्षा सुरक्षा करने वाले, अपनी जान पर हथेली रखने वालों पर ये उंगली उठा रही है। आज इन्हीं की वजह से तू यहाँ पे सुरक्षित है, समझी? दो कौड़ी की नचनिया आ जाते हैं, मुंह उठा के कुछ भी बोल देते हैं मेरे भाई। और सुनिए मेरे भाई क्या बोल रही है, नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए सलमान जी के साथ ऐसा, उनको एयरपोर्ट पे कभी नहीं रोकना चाहिए। वो हमारे लेजेंड है बॉलीवुड के, और वो खुद लेजेंड होगा तेरा और तेरे बाप का और तेरे घर का, समझा ना? या देश का लेजेंड ना है वो, मेरे आर्मी का कोई लेजेंड ना है वो सलमान खान सुअर भड़वा, समझी? लेजेंड होगा तेरे बाप का, तेरे घर का, तेरी माँ का, समझी ना? इस देश का लेजेंड ना है, मेरे आर्मी का लेजेंड ना है। जवान संभाल के बात कर। सुनो,
आगे निकल के जा रहा है बंदा, ऐसा नहीं कि मास्क पहना हुआ है, मास्क निकल के जा रहा है, तो भी जानबूझ के पुलिस वाले ने उसको रोक दिया। पहली बात तो उसने मास्क उतारा, मास्क उतारना कहां तक जाया जाए, किस लिए लगा रखा मास्क, किस लिए? पहली बात तो उस पर एक केस और ठोको कि उसने वहां पे मास्क उतारा, जबकि मास्क उतारना कहीं कहां तक जाया जाए, मास्क उतारना जायज है क्या? एयरपोर्ट पे जाओगे तो मास्क उतारोगे? पहला केस तो उस पर यही ठोको कि साले ने मास्क उतारा, ठोको इस पर ये केस। क्यों उतारा? कोविड नहीं चल रहा है क्या? कोविड का खतरा नहीं है क्या? ये भड़वे जब इस तरीके की हरकतें करेंगे तो ये देश की जनता तो मास्क हटा हटा के चलेगी फिर, है? सुनिए आगे। हाँ किधर? एयरपोर्ट पे देखो शाहरुख, सलमान, आमिर भाई, आमिर को भी रुके थे क्या? नहीं रुके नहीं, मतलब बोल रहे हम लोग ये जिनका नाम ले रही है ना, शाहरुख खान और सलमान खान और आमिर खान, ये तीनों वो भड़वे जिनका तू नाम ले रही है, ये तीनों भड़वे उससे आते हैं जहां पे इनके यहाँ पिछवाड़े में बारूद और बम लेके डोलना बड़ी आम चीज है इनके यहाँ, तो ये उससे आते हैं, समझे ना? तो इनको तो खास तौर पे चेक करना चाहिए। और तू तो इंडिया की बात कर रही है, इंडिया में तो आईडी मांगी है खाली, हिंदुस्तान में तो आईडी मांगी है, मेरे सीआईएसएफ के जवान ने तो सिर्फ आईडी मांगी है। अरे अमेरिका के एयरपोर्ट पे तो इनके निक्कर तक के उतरवा के चेक करते हैं पिछवाड़ा, समझी ना? कहीं बारूद और बम लेके तो ना डोल रहे। इन पे कोई विश्वास नहीं किया जा सकता, कोई नहीं कर सकता। आज इनको दुनिया सक्के नजरों से देखती है क्योंकि ये जाहिल है, ये जाहिल उससे आते हैं। और तू दो कौड़ी की नचनिया तलवे चाटने चाट, समझी ना? औकात में रहे मेरे सीआईएसएफ के जवानों पर अगर एक भी गलत शब्द का प्रयोग किया ना तो ये जनता तुझे हिंदुस्तान की दौड़ा देगी, समझी ना? मेरे भाई सुनिए आगे। क्यों यार ऐसे करते हो? हमारे बॉलीवुड के लेजेंड है, दूसरे लोग तो ऐसे ही चले जाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सेलिब्रिटीज को देख के लोग रोक लेते हैं। आपको कोई नहीं रोकेगा जी, मैं आप जानो देश के शान हो। थैंक यू। नहीं सेलिब्रिटी को देख के लोग रोक लेते हैं, वो लोग हैं, अरे वो आर्मी वाले हैं, वो मेरे देश की रक्षा सुरक्षा करने वाले, अपनी जान पे खेल के वो इस देश की रक्षा सुरक्षा करने वाले वो जवान हैं, वो कोई आम लोग नहीं है, तेरी तरह नहीं है फट्टू कहीं की, दो कौड़ी की, तेरे सलमान खान जैसे फट्टू की तरह नहीं है, समझी ना? वो मेरे आर्मी वाले, वो रियल हीरो इस देश के, असली हीरो वही है, समझी ना? और जब असली हीरो से नकली हीरो टकराएगा तो यही होगा, सीधी सी बात है। मेरे देश का असली हीरो है जिन्होंने सलमान खान को रोका, समझी ना? उन पे उंगली मत उठा। और मैं कहना चाहता हूं बड़वी दो कौड़ी की नचनिया अपनी जवान पे भी कंट्रोल कर लिया कर, समझे ना? क्या तू मुंह उठा के कुछ भी बोल देती है? आज के सोशल मीडिया को बच्चे देखते हैं, बच्चे इसलिए देखते हैं क्योंकि अब ऑनलाइन क्लास चलती है, हर किसी बच्चे के हाथ में फोन है, इंटरनेट है, समझी ना? और तू क्या मुंह उठा के दो कौड़ी की नचनिया कुछ भी आके मुंह पे बोल देती है। मेरे भाई इसके बहुत वीडियो आपने देखे होंगे, इसके और दीपक कलाल उस भड़वे के, समझे ना? आपने ये वीडियो देखे होंगे कि ये कुछ भी मुंह उठा के कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी दिखा देते हैं, मीडिया पे आके दिखा देते हैं। इनका कोई शर्म तो है नहीं, क्योंकि शर्म तो इन्हें सीखी नहीं है। बॉलीवुड वालों का सालों का शर्म है ही नहीं। किसने कह दी बोल बॉलीवुड वालों का शर्म है? इनके शर्म है ही नहीं। और सुन रही राखी सावंत, एक बात कहना चाहता हूं, इस देश के नेता पर बोल रहे, अगर तुझे प्रॉब्लम आ रही है तो नेता पर बोल रहे, चल जाएगा। इस देश की आम जनता पर बोल रहे, अगर तुझे प्रॉब्लम आ रही है तो चल जाएगा, समझी? और तुझे अगर पॉलिटिक्स में जाना है या कहीं और जाना है वहां पे बोल रहे, चल जाएगा। किसी न्यूज को लेकर बोल रहे, चल जाएगा। लेकिन अगर तू मेरे देश के आर्मी के बारे में, मेरे देश के उन रक्षा सुरक्षा करने वाले अपनी जान लिए हथेली पर घूमते हैं और जो इस देश की रक्षा सुरक्षा करते हैं, अगर तूने उन पे एक बार भी उंगली उठाई, तूने उन पे एक बार भी गलत टिप्पणी करी तो बिल्कुल नहीं चलेगा और ये बॉलीवुड दौड़ा दौड़ा कर पेला जाएगा। याद रखना। इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, पहुंचाइए इस तक, ये दो कौड़ी तक, ये नचनिया तक मेरा ये वीडियो, और बताइए इसकी क्या औकात है हिंदुस्तान के अंदर, समझी ना? मेरे सीआईएसएफ के जवान के बारे में एक भी शब्द ऐसा मत बोलियो जो आगे से किसी को बुरा लगे, अन्यथा औकात दिखा देगी जनता और औकात दिखा देंगे फिर हम खुले हम आके, समझी? फिर कराते डोलेगी एफआईआर, यही तुम्हारी औकात है, यही तुम कर सकते हो। फिर जब खुद पे आती है ना तो तुम पे झिलती ना है, तुम बोलते हो जब कुछ नहीं, जब इस देश में कोई और बोलता है ना, तुम जैसों को उजागर करता है, जब तुम जैसों की औकात दिखाता है, तो उसके बाद तुम एफआईआर करवाते डोलते हो। ये तुम्हारी औकात है तो औकात से बाहर मत जाओ, समझी? जितने पड़े इतने उड़ ले, ज्यादा मत उड़े, ज्यादा उड़ेगी तो पर काट दिए जाएंगे। इतना ही कहना चाहता हूं सभी को। जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव।